अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप को सारे डाउट्स जो आपके डाउट्स होंगे, ठीक है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे रिगार्डिंग काउंसलिंग। और इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में सारे जो आपके डाउट्स है रिगार्डिंग काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेसिंग के दौरान जितने भी डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स में, सब कुछ मैं यहीं पे क्लियर करूँगा, ठीक है। आपको बस वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। और ध्यान रखना है, मैं क्या बोलता हूँ आपको, ठीक है, वो ध्यान रख लेना। इंशाल्लाह आपके जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सब जानते हैं कि परसों इसका सिलेक्शन लिस्ट आया, सॉरी कल आया था, जेके बूपी बीएससी नर्सिंग का। आई होप दैट माशाल्लाह आप सभी का रिजल्ट अच्छा ही हुआ होगा, आया होगा, ठीक है। तो अब बात है काउंसलिंग की, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि काउंसलिंग कैसे करनी है हमें, ठीक है, क्या वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, ठीक। और उसको हमें कैसे प्रेफरेंस कॉलेज रखने हैं, ठीक है, किस बेस पे हमें प्रेफरेंस कॉलेज रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, पिछले साल भी हो गई थी, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया आपको, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है, ठीक है, पिछले साल। तो फिर इस साल में वो प्रॉब्लम्स नहीं होने दूंगा। इस चैनल का मकसद यही है। सच में मैंने ये चैनल इसीलिए खोली क्योंकि मैंने खुद देखा है, 2-3 स्टूडेंट्स रो रहे थे जब हमारा सेकंड राउंड हुआ पिछले साल, तो वो रो रहे थे, पता नहीं मुझे क्या हुआ। फिर मैंने सोचा फिर चैनल खोल लूँ ताकि आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो आप जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगी किसकी, काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ पहले, उसके बाद ऑनलाइन की बात करूँगा। अगर ऑफलाइन होगी, मुझे लगता है कि ऑफलाइन ही होगी क्योंकि पिछले साल बहुत प्रॉब्लम हो गई थी स्टूडेंट्स को, इसकी वजह से ये क्या करेंगे, इस साल ऑफलाइन ही करेंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन प्रॉब्लम नहीं होती आपको, अगर आप ऑफलाइन हो गए ना तो मैं वहाँ पे भी प्रेजेंट होऊंगा, ठीक है। काउंसलिंग जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद आपको वहाँ पे रैंक वाइज बुलाया जाएगा, ठीक है, रैंक वाइज आपको बुलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले अगर बुलाया जाएंगे तो आई थिंक रैंक रैंक 600 तो मतलब 1000 तक, रैंक 1000 तक आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। पहले जो स्टूडेंट्स है जो रैंक 1000 तक या 800 तक आ रहे हैं, ठीक है, उनको फॉर एग्जांपल बुलाया गया तो वो वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। आई थिंक शायद काउंसलिंग 9 to 11 AM होती है, ठीक है। फिर टाइम लगता है इसको, वो लिखता है वहाँ पे कि आपको 9 बजे पहुँचना है तो 11 बजे ख़त्म होती है, फिर नहीं होती है वहाँ पे, बहुत टाइम लगता है फिर, ठीक है। तो जब स्टार्ट हो गया, बट आप 9 अगर जितने बजे वो बोलेंगे क्या काउंसलिंग है उसी टाइम आप जा लेना, ठीक है, क्योंकि फिर अगर देर हो गया फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जो टाइम रखेंगे उसी टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए आप, ठीक। तो 9 बजे अगर फॉर एग्जांपल आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद आपको वहाँ पे लाइन में रहना है, ठीक है। मैं आपको मतलब फुल प्रोसेस समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लाइन में रहना है, उसके बाद आपको लाइन में आपको रैंक वाइज नहीं रहना है, ठीक है, याद रख लेना। आप ऐसे मिक्सिंग के साथ आप वहाँ पे लाइन में रख सकते हो, ठीक है। जो गर्ल्स है उनकी लाइनिंग अलग होती है और बॉयज़ की लाइनिंग अलग होती है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म को आपको फिल करना है, बस उसी फॉर्म पे आपकी जो सीट है वो डिपेंड होती है, ठीक है। आपको कैसे उसको फिल करना है, देखो फॉर एग्जांपल आपका ये फॉर्म है, उसमें आपको नेम मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको नेम मिलेगा, मतलब नेम, पेरेंटेज, ठीक है, रेजिडेंट, सब कुछ उसमें होगा, रैंक और रोल नंबर उसमें लिखना होगा, और एडमिट कार्ड जो है आपका वो साथ ले जाना ज़रूर, ठीक है। मैं फिर जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी ना उस दिन मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, आपको क्या क्या साथ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वहाँ पे, उस पर मैं अलग वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड वहाँ पे ले जाना, रोल नंबर लिखना है वहाँ पे, ठीक। तो उसके बाद नेम आपने ये सारा लिख लिया, उसके बाद ऐसे होते हैं रूल्स होते हैं वहाँ पे डाल के पेपर पे, वहाँ पे आपको कॉलेजेस लिखनी होती है, और वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा क्या आपको क्या करना है, 3 ऑप्शन होंगे, या तो बीएससी नर्सिंग के टिक करना है या बीएससी पैरामेडिकल को टिक करना है, आपको जो कोर्स आप करना चाहते हो उसको टिक करना है वहाँ पे, ठीक है, या आपको बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स, अगर जो कोर्स आपको करना है वो उसको टिक करना है वहाँ पे, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद वहाँ पे कॉलेजेस का आपको प्रेफरेंस डालना है, ठीक है, आपके पॉइंट्स के हिसाब से आपको लिखना है, याद रख लेना, ध्यान रख लेना, पॉइंट्स के हिसाब से कॉलेज प्रेफरेंस रख लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ 60 पॉइंट से विद ओपन मेरिट कैटेगरी, ठीक, वो क्या करेगा काम, वो रखेगा पहले सिक्किम सोरा, ठीक है, सिक्किम सोरा, ठीक। उसके बाद वो क्या करेगा, वो रखेगा जीएमसी श्रीनगर, ठीक।
उसके बाद जीएमसी बारामूला, उसके बाद जीएमसी अनंतनाग। उसमें शायद 10 होते, 10 कॉलेजेस का नाम लिख सकते हो उसमें, ठीक है, 10 कॉलेजेस का नाम आप लिख सकते हो उसमें, ठीक। आपने लिखा जीएमसी अनंतनाग, उसके बाद जीएमसी पुलवामा, बागी दिलावर खान, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है 5-6 है लिख लिया, और जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेजेस लिख लिया आपने, ठीक है। बट वहाँ पे क्या होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल शायद 7 ही कॉलेजेस लिखने होते हैं, मुझे याद नहीं है अभी पूरा, 7 कॉलेजेस का नाम लिखना होता है। फॉर एग्जांपल आपने 7 लिखा, बट अगर यहाँ से आपको पॉइंट्स कम है, ठीक है, फिर जाके वो स्टूडेंट फिर उसमें उस कट ऑफ में फॉल ही नहीं होता है, उसको कोई कॉलेज ही नहीं आता है, फिर वो क्लेम करता है बोपी वालों को, मुझे आप लोगों ने कॉलेज नहीं दिया। बेटा आप तो मतलब उस कट ऑफ में फॉल ही नहीं कर रहे, तो आपको कैसे देंगे कॉलेज, ठीक है। इसीलिए प्रेफरेंस रखनी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऑर्डर में अच्छे से रखना है प्रेफरेंस कॉलेजेस की, ठीक है, कैसे रखनी है। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, ठीक है, फिर जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखो फॉर एग्जांपल आप किसी स्टूडेंट को 90 पॉइंट से, ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, 90 पॉइंट से किसी स्टूडेंट को, ठीक है, वो सिक्किम सोरा लिख सकता है, ठीक है, सिक्किम सोरा, उसके बाद जीएमसी श्रीनगर, उसके बाद जीएमसी बारामूला, उसके बाद अगर वो 4 ही लिखेगा ना, जीएमसी अनंतनाग लिखेगा, बस ये 4 लिखेगा ना, वो उसको इनमें से एक कॉलेज ज़रूर आएगा, क्योंकि ये कट ऑफ इन कॉलेजेस में फॉल करेगा, ठीक है। इसी तरह करना होता है, ठीक। उसके बाद आपने किया ये कंप्लीट, फिर उसके बाद आपको इसको सबमिट करना है, क्या सबमिट, वहाँ पे आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको पीछे साइड से बुलाया जाएगा, वहाँ पे माइक पे बोलते हैं रैंक फ्रॉम फॉर एग्जांपल 1 to 100 आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आपको वहाँ से अटेंडेंस करनी है, अटेंडेंस होने के बाद आपको ऊपर बुलाया जाएगा, ठीक। जब आप ऊपर जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आपको बैठना है पहले, ठीक। फिर आपको एक एक करके अंदर बुलाएंगे, ठीक। जब अंदर बुलाएंगे, वहाँ पे जो आपने ये फॉर्म भरा होगा वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा, वहाँ पे उसके पास जो वहाँ पे काउंसलर होगा, जो काउंसलिंग कर रहा होगा, उसके पास वो प्रेजेंट होगा। वो आपको बोलेगा बेटा इस कॉलेज में इतने सीट्स वैकेंट है, इस कॉलेज में इतनी सीट्स वैकेंट है, आपको कौन सा रखना है, ठीक है। वो वहाँ पे बोलते हैं आपको कौन सा रखना है, ठीक। वो खाली मतलब वो पहले ही नहीं रख देते, अगर ऑनलाइन होगी ना तो इसीलिए वो खुद रखते हैं, फिर अगर मतलब उसमें आपकी चॉइस फिर नहीं होती है, सर मुझे इसमें जाने, तो आप ये रख सकते हो, ठीक है। तो ऑफलाइन का यही फ़ायदा है, आप वहाँ पे उसको यही से बोल सकते हो, सर अगर इसमें सीट्स वैकेंट है, अगर मैं इसमें फॉल कर रहा हूँ तो सर मुझे इसमें सीट दीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपकी चॉइस भी चलेगी, ठीक। तो वो बोलेगा आपको इस कॉलेज फॉर एग्जांपल जीएमसी श्रीनगर, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है उसको 90 पॉइंट से, ठीक, बट सिक्किम सोरा में सीट्स खत्म हो गई है, वो आपको वहीं से बोलेगा बेटा सिक्किम सोरा में कोई सीट नहीं है, अब जो सीट्स वैकेंट है वो है जीएमसी श्रीनगर में, जीएमसी बारामूला में एक्स्ट्रा, ठीक है। आपको वो क्या बोलेगा कौन सा रखना है, ठीक है, आप उसको अकॉर्डिंगली बोलोगे, ठीक है, जिसमें आप जाना चाहते हो, फिर आपको उसको बोलना है। हो गया ये भी कंप्लीट। इसी उसके बाद नेक्स्ट जब आपने की काउंसलिंग, उसके बाद आपका जो सिलेक्शन लिस्ट वो आएगा, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, उसके बाद आप उसमें आपका नाम होगा, रैंक होगी, ठीक है, विद कॉलेज, आपको कौन सा कॉलेज उन्होंने अलॉट किया है, ठीक। अब उन्होंने आपको कॉलेज दिया, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर ये ऑफलाइन होगी, ठीक है, आपने अपने हिसाब से किया ना कॉलेज चॉइस। अब अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, अब क्या प्रॉब्लम होती है, देखो अब फॉर एग्जांपल ऑनलाइन काउंसलिंग हो गई, आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस में गलती हो गई, ठीक है, पिछले साल जैसे कि स्टूडेंट्स हो गई, किसी को होती है, ठीक है। फिर अगर उसको वो कॉलेज नहीं मिला जो वो चाहता है, ठीक है, अब वो क्या करता है, अब वो जाना चाहता है सेकंड राउंड में, अपग्रेडेशन में, ठीक। तो वो क्या करेगा, उसको सेकंड राउंड में जाना पड़ेगा, ठीक है। वो तब एलिजिबल है, पहले देखो एलिजिबल कौन है, वो तब एलिजिबल है जब उसने पहला उसका कॉलेज है ना, पहला कॉलेज उसको जो मिला, ठीक है, वहाँ पे उसको एडमिशन करना है, ठीक है। एडमिशन करने के बाद उसको वहाँ पे जो फ़ी वहाँ पे वो मांगेंगे, वो उसको फ़ी उसको वहाँ पे पे करनी है, ठीक है। उसको सारी फ़ी वहाँ पे पे करनी है, तब जाके उसको एडमिशन देंगे वहाँ, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था, उसको सोपोर में कॉलेज मिला था, ठीक है, वहाँ पे उसको 90,000 भरने पड़े पहले, फिर जाके उसको सेकंड राउंड में एलिजिबल वहाँ पे बिठाया गया, ठीक है। तो पहले आपको फिर जब उसको सेकंड राउंड में मिला ना, उसको फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिला, फिर जाके उसको जो फ़ी है ना, जो वहाँ पे उसने 90,000 दिए थे, ठीक है, 90,000 जो दिए थे वो उसको रिफंड किया गया, वो आपको फिर रिफंड किया जाएगा वो फ़ी, ठीक है। तब किया जाएगा जब आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं मिला तो आपको फिर वहीं पे एडमिशन करना है, ठीक, जहां आपने पहले ही किया होगा, ठीक है। तो जो सेकंड राउंड में फिर जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेकंड राउंड में फिर सीट मिल गई, ठीक, सेकंड राउंड में आप फिर ऐसे ही होगा ऑफलाइन, जैसे मैंने अभी बोला, आप उसको बोल सकते हो सर इसमें सीट है, तो वो वहीं से बोलेगा बेटा इसमें सीट है, तो फिर आप यहीं से उसको बोलोगे सर मैं इसमें करना चाहता हूँ, तो वो देगा वहाँ पे आपको, ठीक है। बट उसमें से सीट वैकेंट होनी चाहिए, ठीक है।
जब आप सेकंड राउंड में, जब सेकंड राउंड का लिस्ट आएगा उसके बाद क्या होगा, आपका नाम वहाँ पे होगा, कॉलेज होगा, फिर जाके आपको वहाँ जाना है जहाँ आपने पहले एडमिशन किया है, वहाँ पे आपको वो फ़ी रिफंड करेंगे। ठीक है, इस साल शायद सारा फ़ी वो रिफंड करेंगे। जो मेरा फ्रेंड था उसको 1500 कार्ड दिए थे, मतलब वो बोलता था कोई मसला नहीं, इतने पैसे बच गए तो मेरी सीट आ गई सेकंड राउंड में। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कुछ फीस कट भी जाएगा, ठीक है, फ़ी कट भी जाएगा, कोई मसला नहीं है। इस साल शायद आई थिंक INC ने ये एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें उन्होंने बोला कि जो फ़ी होगा वो रिफंड सारा किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो फ़ी है वो रिफंड किया जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले एडमिशन वाले कॉलेज में जो सबमिट किए हैं वो सारे आपको वापस देंगे। ठीक है, वो सारे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वापस देंगे। वो आपको कहाँ पे फिर सबमिट करना है, सेकंड वाले कॉलेज में जो आपको सेकंड राउंड में मिला। ठीक है, आई होप दैट आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक, उसके बाद आपका जो ये सेकंड वाला जो सेकंड राउंड में जो कॉलेज आया वहाँ पे आपको एडमिशन करना है। अगर आपको वो मतलब वो कॉलेज जो आप चाहते थे अगर नहीं है तो आप थर्ड राउंड में एलिजिबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको एक ही बार अपग्रेडेशन में एलो करेंगे। ठीक है, तो आपको एक बार अपग्रेडेशन में एलो करेंगे, वहाँ पे सेकंड टाइम आप एलिजिबल नहीं हो, याद रख लेना। ठीक है, और कौन एलिजिबल है सेकंड राउंड में? वो स्टूडेंट जिसने पहला राउंड नहीं किया होगा। ठीक है, जिसने पहला राउंड नहीं किया होगा वो भी एलिजिबल है सेकंड राउंड में। ठीक है, और कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है सेकंड राउंड में? अगर किसी ने कैंसिल किया एडमिशन, फॉर एग्जांपल अगर उसको पहले राउंड में कोई कॉलेज मिला बट वो वहां नहीं गया, उसने कैंसिल करवाया एडमिशन, तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट पहला राउंड उसने नहीं किया वो एलिजिबल है सेकंड राउंड में। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट पहला राउंड उसने नहीं किया, ठीक है, बट अब वो सेकंड राउंड करना चाहते हैं, वो एलिजिबल है। ठीक है, सेकंड राउंड में एलिजिबल है। बट अगर कोई स्टूडेंट उसको पहले राउंड में कॉलेज मिला, ठीक है, बट उसके बाद उसने वहाँ पे कैंसिल एडमिशन किया, तो उसकी वजह से वो सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आई होप दैट आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। ठीक, जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकलेगी ना मैं उस पर डिटेल्ड और एक वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।